बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम आरसीसी एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी में जो रिइंफोर्स्ड कंक्रीट डिज़ाइन है वो स्टार्ट करेंगे। तो रिइंफोर्स्ड कंक्रीट डिज़ाइन में हम डिज़ाइन किस चीज़ के लिए करते हैं? डिज़ाइन में इस तरह होता है कि आपको लोड का पता होता है कि इतना लोड है और इतने लोड के लिए मैंने बीम या कॉलम या स्लैब या फुटिंग वगैरह डिज़ाइन करना है। तो इसके लिए इतने लोड को बर्दाश्त के लिए मुझे कितना बीम चाहिए होगा, उसकी लंबाई कितनी होगी, उसकी गहराई कितनी होगी, उसकी जो विड्थ या ब्रेथ है वो कितनी होगी। तो इसे कहते हैं डिज़ाइन। क्या, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डिज़ाइन में आपको लोड का पता होता है कि इस जगह पे इतना वज़न आ रहा है। अब इस वज़न को बर्दाश्त करने के लिए मुझे या तो बीम चाहिए या कॉलम चाहिए या स्लैब चाहिए या फुटिंग चाहिए। इन चीज़ों को प्रोवाइड करना हम किस तरह करेंगे? कितना बीम चाहिए होगा, कितना कॉलम चाहिए होगा, कितना फुटिंग चाहिए होगा। तो इनको मालूम करना, इसकी लंबाई, गहराई, विड्थ मालूम करना क्या कहलाता है? इसमें रिइंफोर्समेंट कितना चाहिए होगा, ये सब मालूम करना क्या कहलाता है? डिज़ाइन कहलाता है। अब आते हैं लोड्स की तरफ। तो लोड्स दो किस्म के होते हैं, एक होता है डेड लोड, एक होता है लाइव लोड। इधर आप देख सकते हैं डेड लोड एंड लाइव लोड। डेड लोड क्या होता है? डेड लोड वो लोड होता है जो हमेशा के लिए कांस्टेंट होता है। मीन्स किसी चीज़ पे ये वज़न हमेशा के लिए कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता। और दूसरा है लाइव लोड। लाइव लोड वो है जो कांस्टेंट नहीं होता, जो वक्त के साथ चेंज हो सकता है, या तो बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। लेकिन डेड लोड कम या ज़्यादा नहीं हो सकता और ये कांस्टेंट होता है किसी बिल्डिंग पे। हमेशा मिसाल के तौर पे किसी चीज़ का अपना वज़न, चूँकि स्ट्रक्चर जो होता है वो बीम का बना होता है या कॉलम का बना होता है, तो उनका अपना वज़न भी होता है। इनका ये अपना जो वज़न होता है इसको डेड लोड कहता है, क्योंकि अपना वज़न तो उनका चेंज नहीं होता। और इसके ऊपर मिसाल के तौर पे हमने कोई ऑफिस डिज़ाइन करना है, तो ऑफिस में चूँकि हमने बीम्स कॉलम्स का स्ट्रक्चर बनाया होता है, तो उनका ये जो वज़न होता है वो कांस्टेंट होता है, अपना वज़न। वो चाहे तो उसको डेड लोड कहते हैं। इसी तरह कोई मशीन वगैरह उसमें हमने फिट की हो, पंखे वगैरह, तो हमेशा के लिए होते हैं, वो तो चेंज नहीं होते, तो इनको डेड लोड्स कहते हैं। जबकि अगर और जो हम इसमें घूमते फिरते हैं ऑफिस में, तो चूँकि ऑफिस में किसी भी वक्त जो एक वक्त जो बंदे होते हैं वो दूसरे वक्त तो नहीं होते। अगर एक वक्त चार पांच बंदे हैं तो दूसरे वक्त क्या है, 3 बंदे होंगे या इससे ज़्यादा होंगे। तो ये जो लोड जो वेरी करता है टाइम के साथ, इसको हम लाइव लोड कहते हैं। ठीक है, तो डिज़ाइन के लिए हमने ये दो लोड कंसिडर करने हैं, डेड लोड एंड लाइव लोड। डेड लोड से मुराद किसी चीज़ का अपना वज़न और उन चीज़ों का वज़न जो टाइम के साथ वेरी नहीं होता, टाइम के साथ चेंज नहीं होता। और लाइव लोड वो लोड होता है जो टाइम के साथ वेरी करता है, जो टाइम के साथ उसकी मैग्नीट्यूड में, मिक़दार में चेंज आता है। अब इसके बाद आप लोगों ने डिज़ाइन के लिए आपने सबसे पहले ये डेड लोड मालूम करना होता है एंड लाइव लोड मालूम करना है। ये दो लोड्स मालूम करने के बाद फिर आपने अगर बीम डिज़ाइन करना है तो इस बीम के लिए बेंडिंग मोमेंट एंड शियर डायग्राम ड्रा करना होगा। अगर कॉलम डिज़ाइन करना है तो कॉलम के लिए बेंडिंग मोमेंट एंड शियर डायग्राम ड्रा करना होगा।
अगर स्लैब करना है तो स्लैब के लिए बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर डायग्राम ड्रा करना होगा। और ये दोनों आप लोगों ने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ा है कि किस तरह हम बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर डायग्राम ड्रा करते हैं किसी बीम, स्लैब या कॉलम के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप में आपने वजन मालूम करने हैं कि डेड वजन क्या है, लाइव वजन क्या है। फिर इसके बाद जब आप ये दोनों मालूम कर लो तो फिर इसके बाद आपने जो भी चीज़ आपने डिज़ाइन करनी है उसके लिए आपने बेंडिंग मोमेंट ड्रा करनी है एंड शेयर फोर्स डायग्राम ड्रा करनी है। ये दोनों चीज़ें ड्रा करनी है। इसके बाद अब आते हैं फेल्यूर मोड्स एंड रीइंफोर्समेंट की तरफ। तो अगर आप इधर देख ले कि कंक्रीट इज इज्यूम्ड टू रेजिस्ट कंप्रेशन ओनली। आप लोगों ने कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पढ़ा है कि कंक्रीट सिर्फ दबाव बर्दाश्त कर सकता है। दबाव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंप्रेशन बर्दाश्त कर सकता है, जबकि खिंचाव में कंक्रीट बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। ठीक है, तो इसलिए हम कंक्रीट में फिर क्या यूज़ करते हैं? रीइंफोर्समेंट इस्तेमाल करते हैं ताकि हम इस कंक्रीट को टेंशन में भी मजबूत बनाए। ठीक है, कि ये टेंशन भी बर्दाश्त करे। अच्छा, तो आप लोगों ने देखा होगा कि बीम में इधर आप लोग जैसे ये नीचे आपको ये बीम नज़र आता है और इस पर जब ऊपर से लोड लग रहा होता है तो ये बीम इस तरह ट्विस्ट हो जाता है, इस तरह बेंड हो जाता है। और इस बेंडिंग की वजह से इस बीम की जो ऊपर जो हिस्सा होता है इसमें कंप्रेशन आ जाता है और ये जो नीचे हिस्सा होता है इसमें टेंशन आ जाता है। तो इसलिए हम बीम में जो रीइंफोर्समेंट इस्तेमाल करते हैं वो हम बीम में निचले हिस्से में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लोड की वजह से बीम के निचले हिस्से में टेंशन पैदा होता है और ऊपर वाले हिस्से में कंप्रेशन। तो इसलिए हम बीम के निचले हिस्से में क्या करते हैं? रीइंफोर्समेंट इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उधर क्या होता है? टेंशन होता है और कंक्रीट टेंशन में कमज़ोर होता है। तो इसलिए हम उधर स्टील इस्तेमाल कर लेते हैं और ये टेंशन बर्दाश्त कर लेते हैं। ठीक है, तो इधर आप देख सकते हैं रीइंफोर्समेंट्स शिल बी प्लेस्ड एट द साइड ऑफ द बीम दैट हैज टेंशन। रीइंफोर्समेंट आपने उधर इस्तेमाल करना होगा जिधर टेंशन हो। फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम, अगर आपके पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, जिस तरह इधर इस फिगर में आप देख सकते हैं, टेंशन इज एट द बॉटम ऑफ द बीम, तो टेंशन बीम के बॉटम निचले हिस्से में होता है। वाइल फॉर कैंटिलीवर एंड, अगर आपके पास कोई कैंटिलीवर बीम हो तो फिर सिंपली सपोर्टेड बीम, इसका मतलब ये है कि सिंपली सपोर्टेड बीम में आपने सरिया नीचे इस्तेमाल करना होगा, जबकि कैंटिलीवर बीम में आपने सरिया ऊपर इस्तेमाल करना होगा। सेकंड, shear is at its maximum at the edge of supports। अब आते हैं बेंडिंग मूवमेंट का। तो हमने क्या, किसी बीम में अगर आप सिंपली सपोर्टेड बीम ले ले तो सिंपली सपोर्टेड बीम में लोड की वजह से जो बेंडिंग मूवमेंट आता है वो सबसे ज़्यादा इस दरमियाने वाले हिस्से में होता है। बीम के दरमियान पे बेंडिंग मूवमेंट सबसे ज़्यादा होता है, जबकि जो शेयर फोर्स होता है वो सबसे ज़्यादा इस सपोर्ट पे होता है, इधर और इधर। इस सपोर्ट्स पे शेयर फोर्स मैक्सिमम होता है और बेंडिंग मूवमेंट दरमियान में मैक्सिमम होता है। ठीक है, और सिंपली सपोर्टिव बीम। ठीक है, तो डायगोनल शेयर क्रैक्स आर नॉर्मली डेवलप क्लोज टू द सपोर्ट्स। तो अगर आप लोग देख चोंग के ये जो क्रैक होता है ये शेयर फोर्स की वजह से डेवलप होता है। तो आपको पता है कि सपोर्ट पे शेयर फोर्स मैक्सिमम होता है, तो इसलिए जो क्रैक्स होते हैं डायगोनल क्रैक्स, ये कहाँ से, डायगोनल मींस ये जो इंक्लाइंड होते हैं तिरछी वाले क्रैक्स, ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ये यूजुअली सपोर्ट से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि सपोर्ट पे क्रैक्स मैक्सिमम होते हैं। अब बेंडिंग मूवमेंट को रेजिस्ट करने के लिए तो हम लंबाई में क्या, सरिया डाल देते हैं नीचे हिस्से में बेंडिंग मूवमेंट को रेजिस्ट करने के लिए, जबकि इस शेयर फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए, इसको रेजिस्ट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हम स्टीरअप्स इस्तेमाल करते हैं। स्टीरअप क्या होता है? जो रिंग्स हम इस्तेमाल करते हैं वो शेयर फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ठीक है, अब शेयर फोर्स
जिधर शेयर फोर्स ज़्यादा हो उधर हम ज़्यादा रिंग्स डालेंगे, जिधर शेयर फोर्स कम हो उधर हम कम रिंग्स डालेंगे। तो यूजुअली बीम में चूंकि सपोर्ट्स पे शेयर फोर्स ज़्यादा होते हैं, तो आपने ये जो रिंग्स इस्तेमाल करने होंगे वो सपोर्ट्स के करीब ज़्यादा इस्तेमाल करने होंगे, उनके दरमियान फासला कम होगा। जबकि बीम के दरमियाने वाले हिस्से में रिंग्स के दरमियान जो फासला होगा वो कम होगा, क्योंकि दरमियान में जो शेयर फोर्स होता है वो कम होता है। इसलिए आपने रिंग्स सपोर्ट्स पे ज़्यादा इस्तेमाल करने होंगे, जबकि दरमियान में रिंग्स आपने कम इस्तेमाल करने होंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखने होंगे। अब इसके बाद आते हैं, ये इधर आप देख ले कि डायगोनल शेयर क्रैक्स आर नॉर्मली डेवलप क्लोज टू द सपोर्ट से ये जो डायगोनल क्रैक्स होते हैं, दरारें होती है, वो सपोर्ट से स्टार्ट होती है। क्यों? क्योंकि सपोर्ट पे शेयर फोर्स मैक्सिमम होता है। स्टीरअप पर शेयर रिइंफोर्समेंट इज नॉर्मली प्लेस्ड वर्टिकली टू इंटरसेप्ट द क्रैक्स। आप लोगों ने देखे होंगे कि जो बीम में हम रिंग्स डालते हैं वो वर्टिकल होते हैं, ठीक है। और ये जो रिंग्स हम डालते हैं ये आमतौर पर सपोर्ट के करीब क्लोजली स्पेस्ड होते हैं, जबकि दरमियान में ये फासला ज़्यादा होता है। आप देख सके इधर ये जो वर्टिकल लाइन है ये नज़दीक है क्योंकि ये सपोर्ट के करीब है, जबकि दरमियान में आप देखें कि रिंग्स इतने नहीं है, बिल्कुल है ही नहीं, इसलिए कि इधर शेयर फोर्स कम है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये याद रखने होंगे कि फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि ये आपके पास सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम वो बीम होता है जिसके दो सपोर्ट्स होते हैं। एक सपोर्ट पे आपके पास रूलर सपोर्ट होता है, दूसरे पे आपके पास हिंज सपोर्ट होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया सिंपली सपोर्टेड बीम। अब सिंपली सपोर्टेड बीम पे जब लोड लगता है ऊपर से, तो इस लोड की वजह से ये बीम इस तरह डिफ्लेक्ट हो जाता है। इस डिफ्लेक्शन की वजह से बीम का जो निचला हिस्सा होता है, नीचे वाला जो हिस्सा होता है, उसमें टेंशन पैदा होती है, तनाव पैदा होता है, खिंचाव पैदा होता है। जबकि इस ऊपर वाले हिस्से में इस डिफ्लेक्शन, इस मोड़ने की वजह से कंप्रेशन पैदा होती है। ठीक है, तो चूंकि बीम कंप्रेशन में मजबूत होता है, टेंशन में कमजोर होता है, तो इसलिए हम बीम में नीचे क्या यूज करते हैं? मूवमेंट रिइंफोर्समेंट इस्तेमाल करते हैं। और अब आते हैं शेयर फोर्स और मूवमेंट की तरफ। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में जो बेंडिंग मूवमेंट होता है वो दरमियान में सबसे ज्यादा होता है। सिंपली सपोर्टेड बीम में बेंडिंग मूवमेंट दरमियान में सबसे ज्यादा होता है, जबकि सपोर्ट्स पे तकरीबन 0 होता है सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में। और शेयर फोर्स सपोर्ट्स पे मैक्सिमम होता है, जबकि दरमियान में 0 होता है। ठीक है, और इस शेयर फोर्स को बर्दाश्त करने के लिए हम बीम में रिंग्स इस्तेमाल करते हैं, और ये रिंग्स हम ज़्यादा सपोर्ट के करीब डालते हैं क्योंकि सपोर्ट पे शेयर फोर्स मैक्सिमम होता है। इसलिए ये जो स्टीरअप्स होते हैं ये क्लोजली स्पेस्ड होते हैं सपोर्ट के करीब, और ये जो दरमियान में हम स्टीरअप्स नहीं डालते क्योंकि दरमियान में शेयर फोर्स तकरीबन कम होता है जो कंक्रीट खुद बर्दाश्त कर सकता है, इसलिए हम इधर स्टीरअप्स ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। तो ये हो गया फेल्यूर मोड्स एंड रिइंफोर्समेंट के हमने किस तरह यूज़ करना है, किधर इस्तेमाल करना है, ये आपका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे इसमें डिज़ाइनिंग में। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।